हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था रिवीजन लेक्चर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट किया था रोटेशनल डायनामिक्स। उसमें मैंने आपको समझाया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे तमाम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमने क्लियर किया बेटा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टू इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आप लोग भी पहले इन कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम लिख लो, रोटेशनल डायनामिक्स। क्या लिखेंगे बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स। अब देखो, ये हमारा टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें जो आज का टॉपिक हम लोग का बेटा क्या पढ़ेंगे? टू इंपॉर्टेंट थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो पहले आप लिख लोगे रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम के से लिखते हैं बेटा। रेडियस ऑफ गायरेशन को किससे लिखते हैं लोग? के से लिखते हैं। सपोज दैट आपने इरेगुलर शेप का एक बॉडी ऐसा बना लिया, ठीक है ना। अब देखो, मान लीजिए ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये जो एक्सिस पास हो रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा। क्लियर है? यहां से हमने के डिस्टेंस पे एक दूसरा एक्सिस कंसीडर कर लिया, ये यहां पे। अब हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो देखो, ये हम कोई भी बॉडी है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिलता है। कोई कोई एक और लोकेशन होता है जहां पे भी सेम सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है, राइट। तो वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास से अदर एक्सिस का, तो उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं बेटा I इज इक्वल टू, मान लीजिए इसका जो मास है वो कितना? कैपिटल M। तो आप लिखोगे एम के स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो के है उसी को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो के को सब्जेक्ट बनाओगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन क्या आएगा बेटा? एम। तो के इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आई अपॉन एम। क्या है बेटा? आई अपॉन एम। ये आया हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये चीज याद रखना। सपोज दैट मैंने आपको रिंग के लिए बताया था, फॉर रिंग। अगर हम बात करें फॉर रिंग, रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? तो देखो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है। कितना लिखते हैं बेटा? एम आर स्क्वायर। हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव करके आपको दिया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग एम आर स्क्वायर आप यहां पे रख दो। तो देखो के कितना आएगा बेटा? के इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे ऊपर लिखोगे एम आर स्क्वायर और नीचे आया एम। एम और एम कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का रूट कितना आएगा? आर। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर रिंग, के इज इक्वल टू आर ही होता है। ऐसे अगर हम लोग बात करें फॉर डिस्क, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक सब बच्चों को याद होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर इसका गायरेशन कितना आएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन हाफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। एम कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का रूट होगा आर और नीचे बचेगा रूट 2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ डिस्क तो ऐसे आ जाएगा। तो आप किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। आसान है ना? यस। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो फार्मूला है इसको आपको मेमोराइज करके रखना, लर्न करके रख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। क्या टॉपिक है बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो चलो हेडिंग लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हो। तो हमारा टॉपिक ये रहेगा, पहला हेडिंग हम लिखेंगे बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। प्रूफ क्या करना है बेटा? I इज इक्वल टू, देखो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है बेटा I इज इक्वल टू, मान लो I एक्स वाई के अबाउट निकाल लो, राइट। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? आई सी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और प्लस m इंटू मान लो आर स्क्वायर या एच स्क्वायर लिख देता हूं, एच स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बोर्ड्स में तो डेरिवेशन भी आते हैं, नहीं इससे रिलेटेड बहुत सारा सम आपको मिलने वाला है बेटा, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे बॉडी बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक इरेगुलर शेप का ऐसा एक बॉडी मान लिया ऐसे, ठीक है ना। अब ये आपने एक पॉइंट कंसीडर किया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसका एक्सिस है जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, राइट। इसको आप बोल दो ए और इसको बोल दो बी, ए बी के अबाउट हमने मान लिया, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोल दिए सी पॉइंट है, क्या माना, सी फॉर सेंटर ऑफ मास। अब यहां से एक डिस्टेंस ले लेता हूं, जैसे यहां पे लिया h, तो यहां पे हमने h मान लिया। यहां से एक और एक्सिस पास करा दिया हमने, राइट। ये चीज समझना बेटा, ये मान लिया, इसको हमने मान लिया x और इसको मान लिया y, ये x y, और ये पॉइंट को हमने बोल दिया o। ध्यान से समझते जाना बेटा, ठीक है ना। अब बताओ ये ए बी जो एक्सिस है एक्स वाई, क्या उसी के पैरेलल है? यस, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच एंगल 0 बन गई, राइट। तो ये पैरेलल है। अब हम मान लेते हैं जो बॉडी का इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेता हूं, मान लो डीएम, और डीएम अपना यहां कहीं मानता हूं, एक सेकेंड आप ध्यान से सुनना, यहां कहीं मान लिया। ये यहाँ पे जो मास है इसको हमने बोला डीएम। अब सोचो ये पॉइंट जो है इसको हमने बोल दिया कैपिटल डी, और एक सेकेंड ध्यान से समझना बेटा, और इस पॉइंट को हमने बोल दिया एन, राइट। और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, इसको मान लीजिए ऐसे ज्वाइन कर लिया। डेरिवेशन समझना खाली, ठीक है ना। बस और कुछ भी नहीं बनाना, बस खाली इतना डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने ये डायग्राम बना लिया आपके सामने। ये जो डीएम है बेटा, डीएम एक्चुअल में जो एलिमेंट लिया हो वो ए बी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया हमारा, और ये डीएम एक्स वाई के भी परपेंडिकुलर। आप जस्ट इमेजिन करिए ये हमारा मान लीजिए एक्सिस है, और ये डीएम आप देखो कहीं भी आप ले लो, ये परपेंडिकुलर आ रहा नहीं आ रहा, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, यानी इसको हम आई नॉट बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, आई नॉट या आईसी बोल दो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, बोलो, IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू dc का स्क्वायर, यस आर नो, यस। तो आप यहां पे लिख लेना dc का स्क्वायर, क्लियर है, यस आर नो, यस। तो इसको हमने AC बोल दिया, IC, क्लियर है। ऐसे हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई। तो एक्स वाई के अबाउट आपने मान लिया बेटा आई नॉट, मान लीजिए इसको हमने मान लिया आई नॉट, या एक्स वाई भी मान सकते हो। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये डिस्टेंस लिखोगे डीओ, डीओ का स्क्वायर इंटू डीएम। ये फार्मूला याद आ रहा है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। तो वही तो हम लोग लिख रहे हैं, ये डिस्टेंस हमने डीओ मान लिया, तो डीओ का स्क्वायर इंटू उसका जो मास है छोटा सा उसका हमने लिख लिया, ठीक है ना, यस। आइए करते हैं इसको, आप मुझे बताओ, एक्सपेंड करते चलिए। इंटीग्रेशन डी ओ को हम बाई पाइथागोरस से लिख सकते हैं ओ एन प्लस, ये देखो डी एन प्लस क्या चीज बेटा, ओ एन, यस आर नो, यस, ओ एन का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं, आप बताओ डीओ, डीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये पाइथागोरस होता है, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मुझे लगा दो आप, तो यहां पे आपका बनेगा डी एन का स्क्वायर और प्लस ओ एन का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाजू में आया डीएम। कोई डाउट नहीं, यहां पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलो इंटीग्रेशन डी एन का स्क्वायर और प्लस यहां पे ओ एन को हम लिख सकते हैं, ओ एन को ओ सी प्लस सी एन, ओ सी और प्लस सी एन, इसका होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर आया डीएम। समझते जाइए आप लोग बेटा, कोई डाउट नहीं आनी चाहिए।
डी एन का स्क्वायर लिखा प्लस। आप मुझे बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू डी एम। यस, क्लियर है? इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब ब्रैकेट को ओपन करो आप, तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन क्या लिखा हम लोगों ने? इंटीग्रेशन डी एन का स्क्वायर और प्लस यहां पे जो सी एन आया, सी एन कहां पे? यहां पे, तो सी एन स्क्वायर, राइट ना, इसको एक साथ में ले लिया हम लोगों ने, और प्लस, अभी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, हमारा बचा हुआ है ओ सी स्क्वायर और प्लस के 2OC और प्लस इंटू सी एन, और ब्रैकेट के बाहर हमारा आ गया डी एम। नहीं समझा? आप ध्यान से सुनो यार, कैलकुलेशन है, आपको तो आता है। देखो हमने कुछ नहीं किया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, ये पूरा टर्म आया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अरेंज किया, डी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया, बाकी ओसी और बाकी जो बचा हुआ था ये लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आई ओ इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना अभी, आप मुझे बताओ डी एन का स्क्वायर सी एन का स्क्वायर, सी एन का स्क्वायर डी एन का स्क्वायर, ये बनेगा सी डी का स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी सी का स्क्वायर, और ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसके साथ भी डीएम आएगा, तो इसको हमने लिख दिया डी एम और प्लस इंटीग्रेशन, देखो ओसी, ओसी क्या है बेटा? एच का स्क्वायर, यस आर नो? यस, तो आप लिखोगे एच का स्क्वायर और बाजू में क्या लिखा? डीएम, और इंटीग्रेशन ओ टू ओ सी इंटू सी एन इंटू डीएम। यस, वो हमारा टर्म बचा। अब एक चीज ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो ओसी और डीएम सी एन है और इंटू डीएम, अब डीएम जो हम लोग ले लिया है सेंटर ऑफ मास, यानी जो उसका मास है हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया, राइट, यहाँ पे तो कोई मास ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसका जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये वाला टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म हमारा नेग्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मास नहीं है, जो हमने यहाँ पे लिखा ना सी एन का हमारा डिस्टेंस जो है 0 है लगभग, राइट, तो इसलिए पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। तो आप मुझे बताओ ये जो फार्मूला आया बेटा आई नॉट इज इक्वल टू, इस चीज को आप देख पा रहे होंगे, तो ये लिखा हुआ है, ये देखो सेम चीज है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं आई सी और प्लस डीएम डीएम करोगे तो ये आ जाएगा एम, और एच स्क्वायर बाहर होगा एम एच स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये आपको प्रूफ करना होता है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था रॉड के केस में, तो रॉड, ये रॉड है, क्या बेटा? ये रॉड हमने मान लिया, इसका लेंथ कितना माना आपने? एल, और इसका मास एम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लोगों ने क्या लिखा था, याद है आप लोग को? आई सी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, ये आता था। अभी वो लोग क्या कहना है कि नहीं, आप इसके एंड के अबाउट बता दो, ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना लिखोगे बेटा? एल बाई 2, तो हम लगाएंगे, इसको नाम दे दो x, इसको y, तो x एंड y के अबाउट क्या लिखोगे? आपका फार्मूला होता आई सी और प्लस m इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, यस और नो? यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस ml स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। एलसीएम कितना बनेगा? 12। क्या बनेगा बेटा? 12 बनेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर देखो 3 और 1 कितना होगा? 4 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो इन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ml स्क्वायर बाई 3। ये चीज याद रखना है बेटा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप निकाल सकते हो आसानी से विदाउट डेरिवेशन, कुछ नहीं करना, सिर्फ अप्लाई करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। मजा आया ना? यस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या करना, आपको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लिखेंगे बेटा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट हेडिंग आएगा हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये हमारा
नेक्स्ट हेडिंग बेटा, तो नोट कर लो इसको अच्छे से, पॉज करके वीडियो नोट्स बनाते रहो, रिवीजन करो। आज के टाइम में रिवीजन करना है तो आपको लिख के रिवीजन करना है बेटा, और इसे देख के डेरिवेशन नहीं करना, आपको लिखना, प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास, काउंटिंग डेज बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें लिखना है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स और प्लस आई वाई, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, ये इधर हम लोग मान लेते हैं जेड एक्सिस, क्या मान लिया, जेड एक्सिस, और इसको मान लेता हूं वाई एक्सिस, और इसको हमने मान लिया एक सेकेंड, क्या माना, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सेकेंड ऐसा बनाया, फिर एक ऐसा बनाया, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये मान लो ओ हो गया, ये आप बताओ y के पैरेलल है, तो ये हमारा क्या बना y, ये x के पैरेलल है, तो ये वाला लेंथ आप मान लो x, समझा नहीं है, समझा, यस। और यहाँ पे जो मास है उसको मान लेता हूं dm, यहाँ पे जो मास है m भी मान सकते हो, नहीं dm मान लो, राइट। आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपको मुझे बताना है आपको, ठीक है। अब ये देखना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, ठीक। तो आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना बेटा, आई अगर हम अलोंग एक्स एक्सिस निकालते ए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा, एम लिख दो चलेगा, या इंटीग्रेशन लिखता हूं डी एम इंटू ये डिस्टेंस वाई स्क्वायर, तो आप लिखोगे वाई स्क्वायर, एंड आई वाई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा। देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना कि नहीं बना, एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ था डी एम, बस समझ में आया, यस। अब हमें लिखना है आई जेड, क्या लिखना, आई जेड, तो आई जेड, सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज, हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dm, और इसको हमने मान लिया आर स्क्वायर। अब यहां से पाइथागोरस से अगर बात करोगे r इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या आएगा बेटा, x, और ये है y, तो पाइथागोरस लगाओगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये r की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां रखने जा रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन dm, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एम प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम, और ये चीज है कितना, आई वाई, और ये क्या है आई एक्स। तो आप मुझे बताओ आई जेड इज इक्वल टू क्या है हम लोग का, आई एक्स प्लस आई वाई। ये जो थ्योरम होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर हुआ अभी या नहीं हुआ, आप मुझे बताओ, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे एग्जांपल, ये चीज आपको याद रखना बेटा, आसान है, कुछ है नहीं। अब देखो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, मान लो ये डिस्क है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्या लिखते हैं हम लोग, एम आर स्क्वायर बाई 2, ऐसा नो, अगर रेडियस आ रहा है। सोचो जरा, अगर इसके अबाउट हमने बात किया, ये मान लो वाई माना, और ये अपना कौन सा एक्सिस था बेटा, एक्स, यस और नो, यस, और इसके अबाउट, तो मेरा ये क्वेश्चन ये है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, डायमीटर के अबाउट क्या होगा भाई, ऐसे जाओगे तो भी डायमीटर है, यदि जाओगे तो भी डायमीटर है, राइट। तो हमें फार्मूला पता है आई जेड, क्या होता है बेटा, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, और आई एक्स आई वाई दोनों डायमीटर है अपना, ठीक है ना। और आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये दोनों सेम है ना, ये देखो ये भी डायमीटर ये भी डायमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स आई डी, आई डी मतलब डायमीटर। तो यहां पे हमारा मिलेगा डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का कमाल, ठीक है ना।
तो ऐसे किसी भी बॉडी का किसी भी शेप का आप निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायमीटर के अबाउट, या जो भी जहां लगेगा परपेंडिकुलर पैरेलल वो लगा के आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग को सीखना था। इसके बाद वाला लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे बेटा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है। तो 2 लेक्चर हार्डली जाएगा, आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। जितना मैंने आपको समझाया सब आप रिवाइज कर लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, 2 लेक्चर में पूरा हमने कंप्लीट कर देंगे बेटा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग रिवीजन को परफेक्ट कर पाए, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।